कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार पिच्छी कमंडल वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। दया के लिए हमें कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई दुखी, कोई दीन दरिद्री, कोई स्थिति चाहिए, सामने परिस्थिति चाहिए जिसे देखकर दया आ जाएगी। लेकिन करुणा तो आखिर सब जीवों का कल्याण चाहती है। इसलिए हम पढ़ते भी हैं, इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे, धर्मनिष्ठ को करी राजा, न्याय प्रजा का किया करे। क्या कहा था? कल कहा था कि भगवान में किसी का बुरा नहीं चाहूं, किसी से द्वेष नहीं हो। ये सब भावनाएं हमने बहुत अच्छे से भाई हैं। और भावना में भाव हो तो भावना सार्थक हो जाती है। भावना में भाव हो तो भाव से बेड़ा पार है। भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है, और भावना में भाव ना हो तो सब कुछ भी बेकार है। क्योंकि सबको हरा भरा रहने दो, ये जीवन का सार है। और 2 शब्दों में जीत है भैया, 2 शब्दों में हार है। अभी मैंने कहा था 2 शब्द क्या होते हैं। यदि आप किसी से क्रोध और क्षमा दोनों शब्द 2 शब्दों से मिलकर बने हैं, लेकिन एक में प्यार है और एक में बार है। प्यार और बार भी 2 शब्दों से मिलकर बने हैं। मित्र और दुश्मन भी क्या है, थोड़ा सा अंतर है। जहाँ राग होता है, आप कभी कभी कहते हैं वो तो सबको ही, क्या कहते हैं, वो तो सबको ही बुरा करते हैं, इन्हें तो वो व्यक्ति हमेशा ही बुरा लगते हैं। आपने कभी सोचा जिनके बारे में कह रहे कि ये बुरे लगते हैं, इसका मतलब इनसे राग है। और जिनको कहते हैं इनकी तो आदत है रोज ही बोलने की, उससे द्वेष है, तब तुम्हें उसकी बात बुरी लग रही है। हम क्या कह रहे हैं, इति भीति व्यापे नहीं जग में, भगवान कोई भयभीत नहीं रहे, किसी को किसी प्रकार का रोग नहीं हो। और कहते हैं दुर्भिक्ष नहीं हो, चोरी नहीं हो, महामारी नहीं हो। और आज सब कुछ हो रहा है, सोच कर देखना, आज सब कुछ यही हो रहा है। धर्म तो किसी कोने में जरा सी सांस चल रही है, अंतिम सांसों की तरह चल रहा है। क्योंकि आज पाप का इतना बोलबाला है, यदि पेस्ट से लेकर साबुन तक बेचना हो तो सिर्फ प्रदर्शन है। पर्दे की चीज आज पोस्टरों में आ गई। स्त्री पर्दे में, आपको पता है कितने पहले गाने चलते थे। अब क्या करोगे, अब तो ऐसे एक तौलिया सा डाल लेती हैं ऐसे किसी की शमशान में उठावनी से आए हों। पहले कोई मरने जाता, किसी के मरने पर अपन शोक व्यक्त करने जाते थे तो क्या करते, एक कंधे पर तौलिया डाल लेते थे, उससे पता चलता था किसी के मौत में से आया। आजकल आपको पता है स्त्रियां तक दुपट्टा ऐसे डाल लेती, हद हो गई उसकी। अब पता नहीं चलता वो पजामा है या चूड़ीदार है, वो पेटीकोट है या सरारा है या गरारा है, कुर्ता भी जमीन तक लथड़ रहा। और कपड़ों से व्यक्ति का पता चलता है कि वो कितना पागल और कितना समझदार है।
सोच कर देखो, आज आधे पौने कपड़े, पहले कोई इतना सा ऊंचा हो जाता था, लोग कहते थे कोई क्या कहेगा, पौना कपड़ा पहन के जा रहा है। आज वो टांगों तक टांगे ही दिखती रहती, कोई कपड़ा पहनने का औचित्य ही नहीं है। हमारे खान पान बिगड़ गए, हमारे बोलचाल बिगड़ गए, हमारा सोच बिगड़ गया। पहले हम वो परिवार में कन्याएं देते थे, उस परिवार की कन्या लेते थे और उस परिवार में कन्या देते थे जिसका कि एक बहुत अच्छा इतिहास हो, जो बहुत सम्मानीय हो, धर्मात्मा हो, और उसके कारण आने वाली क्या होती थी, वंश परंपरा अच्छी चलती थी। कहते हैं यदि बारिश ना हो तो फसलें खराब हो जाती हैं, और यदि संस्कारित संतान ना हो तो नस्लें खराब हो जाती हैं। जिसकी माँ कट्टे पिट्टे कपड़े पहनेगी तो बच्चा क्या सिले कपड़े पहनेगा? बच्चा और पूरा वैसे ही घूमेगा, क्योंकि एक लंबे क्यू लगा हुआ था, एक लाइन लगी हुई थी रेलवे स्टेशन पर। तो एक व्यक्ति ने कहा देखना वो आगे लड़का खड़ा है, कैसे बेढंगे से कपड़े पहना है, वो नीली सी टी शर्ट पहना, बड़ा बेकार सा लग रहा है, कितने वो चिपौने कपड़े पहने। तो सामने वाले ने कहा नहीं वो लड़का नहीं, वो मेरी लड़की है। उसने कहा आप उसके बाप हैं? बोले नहीं, मैं उसकी माँ हूं। जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या हरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। क्योंकि कहते हैं जैसे जाके बाप मतारी वैसे ही वाके लड़का, और जैसे जाके नदी नवारे वैसे ही वाके भर का। एक प्रैक्टिकल करके देखो, आपके घरों में आपको पता होगा, यदि घर में दान पूजा चलती होगी तो बच्चे खेल खेल में भी पूछो क्या कर रहे हो, कहते चौका लगा रहे हैं। वो भले बच्चे झाड़ू उठा ले, रुमाल उठा ले, बोले क्या है, बोले पीछी है। वो एक बात नहीं, मैं ये नहीं कहती कि ले लेना चाहिए पीछी, लेकिन बच्चों को संस्कार पढ़ते हैं। आपने देखा होगा यदि दो बच्चे लड़ रहे थे, मैंने कि बेटा लड़ो नहीं, बोले हम लड़ नहीं रहे। हमने कि बेटा फिर क्या कर रहे हो, बोले हम तो मम्मी पापा का खेल खेल रहे हैं। समझ गए, मम्मी पापा लड़ रहे हैं तो बच्चे क्या करेंगे, यही तो करेंगे। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए, कितना भी क्रोध आए घर में बड़ों से तेज नहीं बोलना चाहिए। पति पत्नी पर भी रुतबा नहीं जमाना चाहिए, एक दूसरे की बात समझना चाहिए। यदि पति नहीं समझता है तो भी पत्नी को शांत रहना चाहिए कि न हो सकता है कहीं टेंशन होगी, हम काहे को दिन भर इनका दिमाग फिजूल में खराब करें। घर से कलह करके जाएंगे तो, और दुकान पर भी गुस्से में बैठेंगे तो एक भी ग्राहक नहीं आएगा, क्योंकि गुस्सा नीचों को आता है और नीचे के प्रति आता है। आपको क्रोध आता है तो क्या करते हैं? पुरुषों को ऑफिस में क्रोध आए तो ऑफिसर पर तो चिल्ला नहीं सकते, अफसर पर कुछ बोल नहीं सकते, बॉस से कुछ बोल नहीं सकते, तो चपरासी पे चिल्लाते हैं, और चपरासी अपनी पत्नी पे चिल्लाता है, और पत्नी अपने बच्चों पे चिल्लाती है, और बच्चे अपने खिलौने तोड़ के रख देते हैं। लो, क्योंकि नीचता का प्रतीक है, नीचों पर आता है। इसलिए हमें क्या करना है, अपने घर के खान पान भोजन बोल चाल सबको समीचीन रखना है। हम सुबह से उठकर हर घर में शुरू से परंपरा बनाओ कि कम से कम 15 मिनट के लिए एक जगह बैठकर सब लोग प्रार्थना करेंगे। जिस समय आप एक जगह बैठकर प्रार्थना करो, चाहे 5 मिनट कर लो, ज्यादा टाइम नहीं हो तो, लेकिन सबको ये होना चाहिए कि घर की प्रार्थना छोड़नी नहीं है। एक बच्ची घर से उधर से आई तो हमसे कहने लगी आप लोग बिना उसके खा लेते हो खाना, प्रार्थना के 3 साल की होगी। तो हमने उसकी माँ से कहा, हमने कि क्या कह रही है कि आप बिना प्रार्थना के खा लेते हो? तो बोली हमारे घर में रोज प्रार्थना होती है ना सुबह, और उसमें नौकर हो तो उसको भी आना पड़ता है, मेहमान हो उसको भी आना पड़ता है। पहले यदि 7 बच्चे का बच्चों का स्कूल हो तो 5:45 के करीब प्रार्थना होती है, लेकिन उसमें हम चतुर्दिक वंदना, मेरी भावना, सामायिक पाठी 3-4 चीजें पढ़ते हैं, और बोले उसके बाद चतुर्दिक वंदना करते हैं, फिर दादी के पैर छूते हैं, फिर बच्चे हमारे पैर छूते हैं, फिर आपस में जय जिनेंद्र करते हैं, बोले उसके बाद जाकर ये लोग भोजन कुछ भी करते हैं। तो आप ध्यान रखना, बच्चों को जब ऐसे संस्कार दिए जाएंगे तो आज के युग में भी तुम्हारी
पांडव और राम जैसी संतानें उत्पन्न हो जाएंगी। आपको पता होगा प्रद्युम्न हो और चाहे हनुमान हो, पवनजय हो, इन्होंने अपने पिताजी से क्या कहा था? पिताजी हमारे रहते हुए आप क्यों युद्ध में जाएंगे? योग बच्चों के रहते हुए पिताजी क्यों जाएंगे? कभी विचार किया? क्योंकि उन्होंने अपने बड़ों के प्रति समर्पण भाव सीखा था। आजकल तो चौके में यदि पति किसी काम से चला जाए तो पत्नी कहती मेरे लिए चाय बना के ले आना। सोच कर देखो। और हम उन घरों को अच्छा मानते हैं। पहले वो घर देखते थे जहाँ की धार्मिक संस्कार हो। लोग कहते थे भैया उनके घर पूजा पाठ होती है, बिल्कुल शुद्ध भोजन बनता, हर साधु आए तो पहला चौका उन्हीं के यहाँ लगता है। लोग तुरंत रिश्ता कराते थे। आजकल कहते खूब मॉडर्न फैमिली है, बिल्कुल होटल क्लब में जाते हैं, बस तुम रिश्ता पक्का समझ लेते हो। बोले ऐसे घर में बच्ची पहुंच जाए तो आराम से घूमेगी फिरेगी। अरे आराम से घूमेगी, धक्के खाएगी, अगले जन्म में सड़कों पे ही रहेगी, घर में आने का मौका ही नहीं मिलेगा। यदि अभी अधिक पत्ते चाटेगी तो अगले बार सिर्फ पत्ते ही खाने मिलेंगे, चाट तो खत्म ही हो जाएगी। चाट तो यहीं चाट जाओगी, फिर पत्ते ही मिलेंगे अगले जन्म में। इसलिए कोशिश करना कि घर पर शुद्ध भोजन बने। और शुद्ध भोजन कहाँ है? पहले लड़की देखने जाते थे तो पूछते थे भक्तांबर आता है, तत्वार सूत्र आता है, मंदिर जाती है, पूजा करती है, सामायिक करती है, ऐसी बातें पूछते थे। आजकल पूछते हैं डांस कौन सा पसंद है, फिल्मी हीरो कौन सा पसंद है। आप सोचो सीता जी ने शपथ खाई थी अग्नि परीक्षा के टाइम कि मैंने पर पुरुष की स्वप्न में प्रशंसा की हो तो अग्नि तू मुझे भस्म कर लेना। आज तो बात बात में वो प्रशंसा ही करती है। भले वो सती है लेकिन प्रशंसा जरूर करेगी पर पुरुष की। बोले फलाने के हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, नाश्ता बना देते। मैंने कहा तू क्या चाहती है? वो खाना बनाने लगे। ध्यान रखना ये, क्योंकि नारी को अपनी मर्यादा छोड़ देगी तो ऐसी हो जाएगी जैसे नारी छूट जाए तो लाश रह जाती है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। तीर्थ
क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर महाराज जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई। और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री समसागर त्यागपति आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई। और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि समय सगर है, यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नत्रय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का व्याकुलता का सामना न करना पड़े। इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्वाण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की। और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र, पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।